नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम कथा क्रिकेट की सेगमेंट में बात करेंगे भारत की इस वर्ल्ड कप में फाइनल में हुई हार पर। दोस्तों, 19 नवंबर के दिन जब अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब इसका आगाज हुआ तो पूरे देश में एक जबरदस्त समा बंधी थी। बल्कि फाइनल मैच के पहले ही भारतीय टीम के जीत का जश्न मनाया जा रहा था और जब फाइनल मैच खत्म हुआ तो वह जश्न सीधे सीधे मातम में बदल गया। यानी कि मैच अभी खत्म हुआ नहीं, फाइनल मैच हुआ नहीं और हमारा पूरा देश, हमारी पूरी टीम, हमारा समूचा मीडिया एक जबरदस्त जो है एक शंखनाद में आप्लावित था। चैनलों पर यह कहा जा रहा था कि हम पहले से ही नगाड़े और ढोल का इंतजाम कर लें। हर जगह आत्ममुग्धता की, आत्म प्रवंचना की पराकाष्ठा चल रही थी। एक ऐसा राष्ट्रवाद जिसने अपनी पूरी उपलब्धि को हासिल किए बिना घोर एक तरह से आत्ममुग्ध और एक तरह से घोर जो है आत्म प्रवंचना में डूब चुका था। यहां तक कि सरकार ने फाइनल मैच के पहले ही स्टेडियम के ऊपर एयर शो का आयोजन किया। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर का पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की, एक आइडियोलॉजी की और एक भावना के प्रति पूरे तौर पे एक्सप्लॉइट करने पर आमादा थे। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब तक कोई कार्यक्रम या कोई उपलब्धि या कोई एक तरह से आयोजन जब तक पूरे तौर पर अपने हाथ में ना आ जाए, उपलब्धि पूरी तरह से झोली में ना आ जाए, तब तक हमें उसके बारे में थोड़ा सा भी कहीं भी अति उत्साह में नहीं आना चाहिए। न केवल देश के निजाम ने बल्कि टीम के मैनेजमेंट ने और समूची मीडिया ने और जो सोशल मीडिया पर एक लाउड तरीके से जो रिएक्शन करने वाली जो हमारी जनता है, वह भारतीय क्रिकेट टीम के उस अभेद्य यात्रा को जो उसने लगातार 10 मैच में जीत कर पाई थी, उसको लेकर के इस तरीके से इतरा रही थी, इस तरीके से अटखेलियां खेल रही थी। भारत के तमाम वो क्रिकेट एनालिसिस्ट और तमाम जो टिप्पणीकार एक तरह से पूरे तौर पर आत्ममुग्धता की एक तरह से उसमें जो है वो डूबे हुए थे, लगे हुए थे, एक तरह से नशा छाया हुआ था। लेकिन अंत में क्या रिजल्ट निकला? अंत में परिणाम क्या निकला कि सारी परिस्थितियां, सारी टीम का पूर्वानुमान और कुल मिलाकर के पूरा जो हमारा राष्ट्र का जो एक पूरा एक तौर पे जो कोरस था, वह कहीं ना कहीं उन तमाम पूर्वानुमानों से अपने आप को परहेज रख रहा था कि जो फाइनल में एक इतने बड़े एक तरह से प्रतिद्वंदी के सामने क्या क्या चीज जीत का प्लान हो सकता है। चाहे वो बैटिंग का अगर कोलैप्स हो तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी क्या होगा। बॉलिंग यदि कोलैप्स हो, जिस पर हम बहुत ज्यादा निर्भर करते थे, अगर फेल होता है तो हमारे पास बॉलिंग का भी प्लान बी, सी, डी नहीं था। दोस्तों, अहमदाबाद में जब वो मैच शुरू हुआ तो टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। यह ठीक है कि टीम के कैप्टन का किसी टॉस के जीतने और हारने पर वश नहीं होता। हम टॉस हार गए, वो हमारे वश में नहीं था। लेकिन टॉस जीत करके जहां ऑस्ट्रेलिया ने उस अहमदाबाद के एक तरह से डे नाइट मैच में ड्यू फैक्टर को देखते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया, क्योंकि ड्यू में बैटिंग आसान हो जाती है। वही हमारे रोहित शर्मा जो हमारे कप्तान हैं, उन्होंने रवि शास्त्री को इंटरव्यू में यह बताया कि हम टॉस जीतने के बाद भी बैटिंग करते। यह ठीक है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जो एशिया कप से जो अपने जीत की विजय यात्रा शुरू की थी, वह यात्रा लगातार हमारे वर्ल्ड कप में भी जारी रही और हम शुरू में पहले केवल बॉलिंग करके लगातार मैच जीतते रहे, उसके बाद हम पहले बैटिंग करके लगातार मैच जीतते रहे। यह ठीक है कि एशिया कप के करीब 5 मैचों के बाद वर्ल्ड कप के करीब 10 मैचों लीग मैचों में हम लगातार विजय हासिल करते रहे। लेकिन हमारी टीम का कुछ ऐसा फैक्टर था, जैसे कि हार्दिक पांड्या का एक तरह से चोटिल होने के बाद एक ऑलराउंडर के रूप में हट जाना, फिर उसके बाद कुलदीप यादव जो एक एशिया कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अश्विन को वहां नहीं ले जाया गया था, हमने कुलदीप यादव पर अति निर्भरता हासिल की, उन्हें पैम्पर करने लगे। शुभम गिल का आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान आया, लेकिन
वर्ल्ड कप के मैचों में कुछ मैचों में वो चले, लेकिन बाकी मैचों में वो जहां वो ऊंचे शॉट खेले वो कैच हो गए। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर भी एक तरह से विफल साबित हुए, लेकिन उनको मौका दिया गया तो उस मौके का उन्होंने पूरा फायदा उठाया और उसके बाद लगातार उन्होंने 4 और 5 बड़ी इनिंग खेली, जिसमें 2 अर्धशतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। और उसके अलावा जैसे मोहम्मद शमी की एंट्री हुई, मोहम्मद शमी ने तहलका मचा दिया। मोहम्मद शमी इस पूरे विश्व कप के एक सनसनीखेज बॉलर के रूप में उभरे और केवल 5 या 6 मैचों में भी वो 24-25 विकेट लेने में कामयाब हो गए। बुमराह की वापसी हुई। बुमराह एक मिस्ट्री बॉलर के रूप में जो पहले भी थे, इस वर्ल्ड कप में भी एक तरह से साबित हुए। लेकिन हमने रविचंद्र अश्विन जैसे एक चैंपियन खिलाड़ी को जो है एक तरह से नोटिस नहीं लिया। उन्हें लगातार हमने टीम के बाहर रखा, जबकि कुलदीप यादव से वो कहीं ज्यादा विकेट लेते और वो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा खासा रविंद्र जडेजा की तरह रन भी बनाते। वो एक ऑलराउंडर है, एक चैंपियन प्लेयर है, जिन्होंने प्रूफ किया है। जो एक आध मैचों में अगर थोड़ा सा उनका कमतर प्रदर्शन होता है, हम उन्हें निकाल देते हैं, जबकि हर मैच में वो हमेशा अपने एक तरह से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रदर्शन करके देते हैं। तो हमारी टीम लगातार 10 मैचों में जिस 11 के जरिए जीतती रही, हम फाइनल में इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगा पाए कि अगर हमारा मिडिल ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स होता है तो पिंच हिटर कौन होगा, पावर हिटिंग कौन करेगा। सूर्य कुमार यादव को हमने लगातार मौके दिए, लेकिन वो नाकाम साबित हुए। वर्ल्ड कप के फाइनल में सारे लोगों का ध्यान और सारे लोगों के ध्यान के केंद्र में सूर्य कुमार यादव थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने यह दिखा दिया कि उनके पास केवल एक शॉट विकेट कीपर के पीछे मारने वाला है और ऑस्ट्रेलिया ने उनकी इसी कमजोरी को भागते हुए उसी तरीके की गेंद दी और स्लोवर गेंद डाल करके उन्हें उसी तरफ शॉट खेलने को मजबूर किया और उन्हें कैच आउट कराया और सूर्य कुमार यादव पूरे तौर पे नकारा साबित हुए। इस वर्ल्ड कप की जो ये विजय यात्रा थी, सबको गुदगुदाया, सबको आकर्षित किया। न केवल देश का पूरा जनमानस, बल्कि हमारा दुश्मन कहे जाने वाला पड़ोसी देश, वहां के लोग भी भारतीय क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस के इस कदर दीवाने हो गए कि मैं तो भारत के किसी भी चैनल और किसी भी एनालिसिस्ट को मैं सुनने से बचता रहा जहां केवल आत्ममुग्धता की बात होती है, केवल इमोशनल हाई ग्राउंड बनाया जाता है, जहां पर बिल्कुल एक क्रिटिकल और डेप्थ की एनालिसिस नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के कई ऐसे यूट्यूब के चैनल, टेलीविजन के चैनल भारतीय क्रिकेट टीम की न केवल वो सच्ची एनालिसिस करते थे, बल्कि दिल खोल करके भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसा करते थे। भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसा में उनके तमाम टीवी चैनलों ने फाइनल के ही पहले कह दिया कि हमारा ये दिल कहता है कि भारतीय टीम जीते। अगर भारतीय टीम खुदा न खास्ता हार गई तो हम लोग का दिल टूट जाएगा। मुझे लगता है इससे बेहतर रिएक्शन एक दुश्मन देश के जनमानस के द्वारा, दुश्मन देश के एक मीडिया कर्मी के द्वारा, इससे बेहतर कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई मोहब्बत का पैगाम नहीं हो सकता और इससे बड़ी कोई सच्ची भावना का परिचायक नहीं हो सकता। लेकिन उन टीवी चैनलों पर हमारे भारतीय दर्शकों ने रिएक्शन दिया कि तुम्हारी टीम तो बुरी तरीके से हार रही है, तुम दूसरे के चक्कर में क्यों पड़े हो, बताइए। इस तरीके का अहंकार जहां का जनमानस दिखाता हो, जहां का व्यक्ति दिखाता हो, उसे लेकर के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कुदरत ने इसका एक तरह से फैसला दे दिया कि तुम्हारा अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और तुम्हें फाइनल में ही उसकी डोज मिलनी है। हमारा निजाम इस कदर उत्साहित था, इस कदर जनता के उस पूरे मोमेंटम को, जनता के उस प्रदर्शन और समर्थन के सैलाब को इस कदर वो भजाना चाहता था कि अहमदाबाद में एयर शो का आयोजन किया गया। मैंने अपने फेसबुक के अकाउंट पर लिखा कि ये अच्छा होता कि हम सफलता हासिल करने के बाद, उपलब्धि हासिल करने के बाद जश्न मनाते और उसका सेलिब्रेशन करते। और इसके अलावा हमारे तमाम विश्लेषणकर्ताओं ने, तमाम नाजनीन ने, सामीन ने कह दिया कि भारत जीत रहा है, भारत जीत रहा है। अरे भारत यदि जीत भी जाता तो अपने देश में वर्ल्ड कप जीतना इतनी बड़ी अनन्यतम उपलब्धि नहीं होती जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया दुनिया के तमाम मुल्कों में वर्ल्ड कप जीतता है। वह इंग्लैंड में भी जीतता है, वह वेस्ट इंडीज में जीतता है, साउथ अफ्रीका में जीतता है और भारत में ये दूसरी बार वो वर्ल्ड कप जीता। इसके अलावा वो अपने देश में भी दबाव होते हुए भी वो एक तरह से विश्व कप जो है वो जीता है। लेकिन हमने 2 बार विश्व कप जीता है। एक बार हमने अपराजेय देश वेस्ट इंडीज को खुदा ना खास्ता एक ऐसा मोमेंटम बना कि हमने हरा दिया। हमारे मिडिल ऑर्डर के स्पिनिंग बॉलर ने उनके बल्लेबाजों को आउट कर दिया। अन्यथा हमारी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब वेस्ट इंडीज जैसे
एक महान पराक्रमी टीम के सामने 1983 में कमजोर थी, लेकिन कपिल देव जैसा एक विराट व्यक्तित्व था, कपिल देव जैसा एक महान ऑलराउंडर था, कपिल देव जैसा भारतीय क्रिकेट का पहला सुपर हीरो था, जिसने अपने नायकत्व और अपने कप्तानी की आभा और प्रभा में भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाया, जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। और उसके बाद भारतीय टीम की जो विकास यात्रा हुई, जो उपलब्धियों की यात्रा हुई, उसमें बैटिंग के जीनियस तो एक से एक आए, लेकिन दबाव में खेलने वाले, मौके पर उभरने वाले और विपरीत परिस्थिति में फाइट करने वाले खिलाड़ियों की घोर कमी थी। फास्ट बॉलिंग तो काफी देर के बाद हमारा मजबूत हुआ, लेकिन उसी दौरान एक बड़े नायक का एक तरह से उभार होता है सौरव गांगुली के रूप में। सौरव गांगुली ने न केवल देश की तमाम प्रतिभाओं को निखारा, मौका दिया, एक फाइटिंग यूनिट और एग्रेसिव यूनिट बनाया, विदेशों में जीते दिलवाई, लेकिन मौके पर उन्होंने भी 2-3 गलतियां की, जैसे कि ठीक इसी तरीके से 2003 विश्व कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका में उन्होंने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का बेहद गलत फैसला किया। क्योंकि बैटिंग हमारी मेन ताकत थी, पहले बैटिंग करके ज्यादा रन बना करके हम दबाव डाल सकते थे, लेकिन बॉलिंग का फैसला किया और रिकी पॉन्टिंग और उनके और तमाम खिलाड़ियों ने रनों का पहाड़ बना दिया, और उस लक्ष्य के सामने हमारे बड़े बड़े दिग्गज बैट्समैन भी आउट होते चले गए, और वह एक इतिहास बनाने से सौरव गांगुली चूक गए। सौरव गांगुली न केवल यहीं पर बल्कि विश्व ऑस्ट्रेलिया में पहली सीरीज जीतने का भी क्रेडिट पाते, लेकिन उन्होंने सिडनी टेस्ट में फॉलो ऑन न दे करके एक तरह से कहीं ना कहीं उस टेस्ट को ड्रॉ करा दिया और सौरव गांगुली हाथ मस्ते रह गए। फिर उसके बाद एक नया नायक पैदा होता है, महेंद्र सिंह धोनी, जो एक कैप्टन के रूप में सारे खिलाड़ियों को मिलाकर के कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक तो उनकी पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए जो दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर के रूप में कहलाए। एक ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए जो एग्रो रिएक्शन न देते हुए भी अंदर खाने से कूल माइंड से भी जबरदस्त कमांड और पकड़ टीम पर बनाए रखते थे। एक ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए जो भारत की किसी भी जरूरत में वो हमेशा खड़ा रहते थे, किसी भी समय किसी भी लक्ष्य को पार करने का उनमें मादा था, किसी भी तरीके से मैच को रोकने में और डिफेंसिव खेल खेलने की उनमें सलाहियत थी, और कुल मिलाकर के धोनी एक बहुत बड़े नायक के रूप में भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पैदा हुए। उन्होंने कुछ लक, कुछ ट्रिक और अपने पर्सनालिटी और अपने व्यक्तित्व की बदौलत भारत के आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में भारत को चैंपियन बनाया। 2019 में 2011 में विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, लेकिन फाइनल में एक कमजोर मुल्क प्रतिद्वंदी श्रीलंका आया था, जिसको बॉम्बे में हमने हरा दिया। तो ये 2 विश्व कप जीतने के बाद पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम एक पूरे टीम कॉम्बिनेशन के साथ एशिया कप से जो उनकी यात्रा शुरू हुई वो अहमदाबाद में जाते जाते खत्म हो गई। फाइनल मैच में हमें ओवर अलर्ट रहना था। हम पिछले 10 मैचों में लगातार अलर्ट रहे, लेकिन हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हमें यही 11 खिलाना है। कुलदीप यादव अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन कोई असाधारण खेल नहीं दिखा रहे थे। सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या के बाद लाए जरूर गए, लेकिन वो एक पिंच हिटर के रोल में वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर के अश्विन को, ईशान किशन को हमें जरूर रखना चाहिए था। मैं ये सोचता हूं कि इमरान खान जो पाकिस्तान के महान कप्तान थे, वो कहा करते थे कि कोई कितना भी रनों का पहाड़ बना दे, विकेटों की लाइन लगा दे, मेरे लिए वो बड़ा खिलाड़ी तब तक नहीं है जब तक वह किसी विपरीत परिस्थिति में हीरो बनकर न उभरता हो और टीम को हार के पंजे से निकालकर जीत की कोठरी में न एक तरह से उसे शामिल कर देता हो। मेरे लिए वही एक तरह से सबसे बड़ा यार्डस्टिक है। और 1992 के विश्व कप में फाइनल में जो ताबड़तोड़ जो इनिंग इंजमामुल हक ने खेली, वो उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और पाकिस्तान को विश्व विजेता बना दिया। अहमदाबाद में रोहित शर्मा ने पिंच हिटर का जो लगातार मैचेज में करते आए, वही कारनामा उन्होंने दोहराया तो जरूर, लेकिन वो अपरिपक्वता का परिचय कर गए। 1 ओवर में 2 छक्का लगाने के बाद वो लगातार फिर छक्के लगाने गए और कैच आउट हो गए। फाइनल के मैच काफी बड़ा मैच होता है, उन्हें थोड़ा इंतजार करके लंबी इनिंग खेलना चाहिए था। भारतीय टीम मैनेजमेंट ये लगातार मानता रहा कि शुरू के 1-2 विकेट गिरेंगे तो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी जो है संभाल लेगी, लेकिन हर बार कारनामा नहीं दोहराया जाता। सूर्य कुमार यादव फेल हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर जैसा एक एवरेज प्लेयर भी अगर उस 11 में होता तो वह व्यक्ति करेजियस खिलाड़ी था,
वह ताबड़तोड़ 30, 40, 45 रन जरूर बना देता, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के 11 में वो कैरेक्टर कोई नहीं दिखा पाया जो कैरेक्टर दिखा करके बड़े बड़े लोग विश्व विजेता बनते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम में हमने जो ट्रेविस हेड को देखा, वो कैसे नायक के रूप में, हीरो के रूप में उभरा। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 रन पर 3 विकेट खोने के बाद भी एक पेशेंस हासिल कर चौथे विकेट के लिए लंबी साझेदारी करती है, कंडीशन का फायदा उठाती है। शमी और बुमराह जो पूरे इस वर्ल्ड कप के सबसे खौफनाक गेंदबाज बने थे, उनको डीमोरलाइज करने के लिए ताबड़तोड़ उनके पहले ही ओवरों में रन बनाया ऑस्ट्रेलिया ने और उनको कहीं ना कहीं निस्तेज किया। और वो अपनी इसी स्ट्रेटजी और रणनीति की बदौलत 5-5 विश्व कप जीत चुके हैं। वह टीम सेमीफाइनल और फाइनल में उभरती है। लीग मैचेस में वो जिनसे हारी, साउथ अफ्रीका से हारी तो उन्हें सेमीफाइनल में हराया, इंडिया से हारी तो उन्हें फाइनल में हराया। और इस बात के अनुमान थे, लेकिन हमारी तैयारी नहीं थी। टीम के पास प्लान ए के अलावा प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, बैटिंग का नहीं था। बॉलिंग में भी प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी नहीं थे। आप एक ही बॉलरों को लगातार खिला करके विरोधियों को बता दिए कि इसकी गेंद में क्या स्किल है। अगर आप नए बॉलर लाते, कुछ सरप्राइज पैकेज लाते, तो हो सकता है कि टीम का पासा पलट सकता था। थोड़ा सा आपको यहां पर गेम खेलना था, लॉटरी खेलनी थी और उसको पूर्वानुमान के सहारे कुछ ब्लाइंडर और कुछ पिंच हिटर का इस्तेमाल बैटिंग में और बॉलिंग में कुछ सरप्राइज पैकेज यदि आप लाए होते, अश्विन को लाए होते या शार्दुल ठाकुर को लाए होते, तो हो सकता है कुछ नई बात होती। लेकिन हमने टेकन फॉर ग्रांटेड, आह्लादित होकर उन्माद में, जीत के पूर्व उन्माद में समाहित होकर हमने पूरे देश, पूरी टीम और पूरे कौम का कैरेक्टर दिखाया और लगता है उस कैरेक्टर में कहीं ना कहीं कमजोरी थी, कमी थी। इसी बदौलत हमें ये रिजल्ट मिला। अन्यथा भारतीय टीम ने पिछले 1 महीने में शानदार खेल दिखाया, पूरी दुनिया ने इसकी तारीफें की और इससे बेहतर और इससे चैंपियन खेल किसी का नहीं था। लेकिन मौके पर और अंतिम समय में जब आप नहीं उभर पाए तो आपका वो सारा खेल बेकार गया। लेकिन शुक्र इस बात का है कि आप पहले सेमीफाइनल में हार जाया करते थे, इस बार आप फाइनल तक पहुंचे। क्योंकि आईसीसी के 2-2 टेस्ट कप टूर्नामेंट भी आप हार चुके हैं, वनडे भी टूर्नामेंट हारे, T20 तो आप पहले से ही हार रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक सबक मिला है, एक मैसेज मिला है। एक प्लेयर के रूप में देखें तो मोहम्मद शमी का एक वर्ल्ड क्लास खतरनाक गेंदबाज के रूप में उभरना और श्रेयस अय्यर का एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में उभरना, उसे हम उपलब्धि मान सकते हैं। केएल राहुल दोबारा फॉर्म में आए विकेट कीपर बनकर, ठीक वैसे ही जैसे कि पुराने राहुल द्रविड़ विकेट कीपर बनकर बैट्समैन के रूप में ओडीआई में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए थे, उसी तरीके से केएल राहुल फिर से कामयाब हुए। रोहित शर्मा ने पिंच हिटिंग की तो बॉलिंग की, बैटिंग की, लेकिन वर्ल्ड कप में वो उन्हें मौका था ताकि वो एक शतक बनाते, एक लंबी इनिंग खेलते और भारतीय टीम जैसे ही 300 रन का टारगेट देती, ऑस्ट्रेलिया टीम की हार होनी सुनिश्चित थी। लेकिन ऐसा हो न सका और सारा उन्माद देश का धरा का धरा रह गया। जश्न मनाकर आपने अपनी बेइज्जती की। अगर आप उपलब्धि हासिल करके अगर जश्न मनाते तो उसकी बात कुछ और थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो इन सारी चीजों के मैनेजर हैं, देश के मोमेंटम को अपने लिए कैसे कैश करते हैं, उन्हें एक सद्बुद्धि आई कि हारने के बाद भी भारतीय टीम के सारे खिलाड़ियों से मिले, उन्हें शाबाशी दी, उन्हें ढांढस बंधाया और ये बताया कि आप लगातार 10 मैच जीतते रहे हैं, कोई बात नहीं, आज हार गए कोई बात नहीं, आगे पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन देश ने एक सुनहरा मौका, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए एक अपरिमित और एक असीमित खुशी का जो मौका आना था, उससे देश महरूम रह गया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर में अपरिपक्वता थी और जाहिर है टीम मैनेजमेंट को खेलना था, टीम को खेलना था, तो जाहिर है देश ने भी एक तरह से कहीं ना कहीं अपना वो उस तरीके का कैरेक्टर का परिचय नहीं दिया। और मुझे लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों का, जो उनका ये शायद अंतिम विश्व कप हो, मुझे उनके प्रति बड़ी सिंपैथी है। दे आर चैंपियन प्लेयर, पर्टिकुलरली विराट कोहली, और वो देश को कप नहीं जितवा पाए और उनके ये अरमानों पर पानी फिर गया। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर के अरमानों पर पानी फिरता जा रहा था, लेकिन उनके करियर के अंतिम पड़ाव में 2000 के विश्व कप की जीत ने उन्हें वो एक तरह से खुशी प्रदान की। लेकिन दुर्भाग्य से विराट कोहली और रोहित शर्मा को वो चीजें नहीं हासिल हो पाई। कुल मिलाकर के देश के लिए सबक है कि कौम को, राष्ट्र को अगर बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है तब तक चुप रहो और उस चाणक्य के थ्योरी में विश्वास करो
कि जब तक उपलब्धि हासिल न हो जाए, जब तक प्लान सफल न हो जाए, उसे बिल्कुल भी डिस्क्लोज मत करो, उसे बिल्कुल भी उसे इंथुजियाज्म और उसमें उत्साह में उसे बिल्कुल भी उसे एक तरह से मत दिखाओ। मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया की, जिनके देश का, जिनके टीमों का कैरेक्टर है जीतना, चैंपियन बनना। वो अभी अभी रग्बी में चैंपियन बने हैं, उसके अलावा क्रिकेट में वो लगातार चैंपियन बनते आए हैं, हॉकी के चैंपियन हैं। 2 करोड़ का मुल्क और टीम उनकी विश्व कप जीत करके गई है, उसके बाद भी वहां पर उस तरीके का रिएक्शन नहीं होगा जैसा रिएक्शन हमने बिना फाइनल जीते पहले ही दिखा दिया था। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब खैर।